हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं से पाठ 8 तुलसीदास द्वारा लिखित पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें दो कविताएं दी हैं, कवितावली और दूसरी थी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो कवितावली को उसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लक्ष्मण मूर्छा के बारे में पढ़ेंगे और राम का विलाप, कैसे विलाप करते हैं और लक्ष्मण की मूर्छा लगती है जब उनको, तो कैसे इसमें वो विलाप करते हैं एक भगवान होकर, कैसे अपने दुखों को इस सांसारिक बंधन में ग्रस्त पाते हैं और कैसे अपने आप दुख को बताते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहला दोहा दिया गया है। इस दोहे में तब प्रताप और राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरत, अस कहीं आयुषु पाय पद बदी चलेऊ हनुमंत, भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। चलिए इसके कुछ शब्द और देख लेते हैं कि जैसे इसमें तब, तो तब का मतलब होता है आपका तुम्हारा या आपका। प्रताप से मतलब इसमें यश होता है और से मतलब इसमें हृदय होता है। पहली लाइन में ये सब दिए गए हैं। राखी से अर्थ होता है रखकर, ठीक है। फिर जेऊ जाऊंगा और नाथ स्वामी, अस इस तरह, ये दूसरी लाइन में दिया गया है अस इस तरह। आयुषी यानी आज्ञा, पाड़ का अर्थ होता है पाकर, पद का अर्थ होता है चरण या पैर, बंदी का अर्थ होता है बंदना करना, बहु बुझा, बहु का अर्थ होता है भुजा, शील का अर्थ होता है सद्व्यवहार, गुण का अर्थ होता है गुण, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम, आयास का अर्थ होता है अधिक, महु का अर्थ होता है मैं, सराहत का अर्थ होता है बड़ाई करते हुए, और पुनि पुनि का अर्थ होता है फिर। और पवन कुमार से मतलब आपको पता होगा हनुमान जी का ये नाम है। ठीक है, तो ये जो है, अगर इसका हम जब प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग ये कहाँ से लिया गया है, आरोह पुस्तक भाग 2 से। 11वीं कक्षा भाग 1 होती है और ये 12वीं कक्षा भाग 2 होती है। तो ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से लिया गया है। इसके अगर रचयिता की बात की जाए तो कौन है, तुलसीदास जी। ठीक है, अब इसमें कहाँ का वर्णन किया गया है, तो वो लंका कांड, जब राम लक्ष्मण का युद्ध प्रारंभ हो जाता है रावण से, तो उस समय क्या होता है, जब ये मूर्छा लग जाती है तो हनुमान जी जो हैं वो कहाँ जाते हैं, संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो जब वो लाते हैं तो भरत उनको मिलते हैं और भरत उनको राक्षस समझकर एक राज्य की सुरक्षा के हिसाब से उनको घायल कर देते हैं। और जब वो नीचे गिरते हैं तो दोनों की क्या वार्तालाप होती हैं, वो वार्तालाप जो हैं इस पाठ में या इस दोहे में दी गई हैं। तो कहते हैं, हे नाथ हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जब भरत उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, हम तुम्हें वहाँ भेज देते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं फिर कि नहीं, मैं आपका प्रताप रखकर और श्री राम की आज्ञा से और श्री राम का नाम लेकर समय से ही पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अस कहीं आउसु पाद पद बंदी चले हनुमंत, ऐसा कहकर, अस कहूँ ऐसा कहकर, आयुषी पाद, इसको उन्होंने आयुष्मान लेकर, आशीर्वाद लेकर, बदी चले हनुमंत, हनुमान जी जो है भरत से विदा लेकर चले जाते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, क्योंकि भरत का जो बाहुबल था, भरत बाहु, शील का मतलब होता है स्वभाव, तथा प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को, प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन मनहु जात सराहत, मन में बार बार सराहते हुए पुनि पुनि पवन कुमार, और सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर राम नाम लेकर लंका की तरफ उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें दोहा दिया गया था। चलिए अब इसमें दूसरा जो दिया गया है इसमें पढ़ते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसार, अपती राति गढ़ कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लाऊ। ठीक है, इसके हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि वहाँ का मतलब होता है वहाँ पर, लक्ष्मण ही से अर्थ होता है लक्ष्मण को, निहारी मतलब होता है आपका देखना, मनुज यानी मनुष्य होता है, अनुसारी से तात्पर्य है समान, अध से तात्पर्य है आधी, राति से तात्पर्य है रात से, कपि से तात्पर्य है बंदर से, आयु
से तात्पर्य है आपका आया, अनुज छोटा भाई या लक्ष्मण, और से तात्पर्य आपके हृदय से है, सकटू सके, दुखित यानी दुखी, मोह से मतलब मुझे, काऊ से मतलब है किसी प्रकार, तब मेरा, तब से मतलब है मेरा, और मृदुल से मतलब है कोमल, स्वभाव से मतलब है स्वभाव, मम यानी मेरा, हित से तात्पर्य है भला, तजहूँ से मतलब है त्याग दिया, सही हूँ से मतलब है सहन किया, विपिन से मतलब है जंगल, हिम से मतलब है बर्फ, और आतप से मतलब है धूप, बाता से मतलब है हवा या तूफान, सो का अर्थ होता है वह, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, बच का अर्थ होता है वचन, और विकलाह का अर्थ होता है व्याकुल, जो का अर्थ होता है यदि, जानते हु का अर्थ होता है जानता, और बिछेहु का मतलब होता है या वियोग, मनतेहु से अर्थ होता है मानता, अगेहु शुरू होता है उस। ठीक है, तो यदि इसकी प्रसंग की बात की जाए तो यह वही रहेगा आपका, उसके अनुसार रहेगा कि आरोप पुस्तक भाग 2 से लिया गया है। ये राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से या चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसमें लंका कांड से ये भी लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास है, तो उसका जैसे पहले वाले पद का था ऐसे इस वाले पद का रहेगा। इसमें लक्ष्मण मूर्छा पर राम के जो विलाप करते हैं, जो रोते हैं, उनकी करुणा के बारे में बताया गया है। तो लक्ष्मण को निहारते हुए कहते हैं श्री राम जी कि लक्ष्मण को निहारते हुए कहते हैं श्री राम जी कि सामान्य आदमी के समान विलाप करते। पहले तो ये देखिए, सामान्य आदमी के वो जानते हैं कि वो ईश्वर का रूप है, उसके बाद भी सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हैं कि और कहते हैं, विलाप करते हुए कहते हैं कि जहाँ वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। ठीक है, तो वैसे बोलते हैं कि सामान्य मनुष्य की तरह। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयु, अर्ध रात्रि गई, आधी रात चली गई या आधी रात बीत चुकी है, उसके बाद भी कपि जो है यानी हनुमान जी जो हैं अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज और लायु, राम उठाए अनुज और लायु, और ऐसा कहते हुए राम ने लक्ष्मण को उठाओ अनुज, अनुज यानी से अर्थ छोटे भाई के लक्ष्मण को उठाकर अपने सीने से, और यानी क्या होता है हृदय, तो और यानी सीने से हृदय से लगा लिया। ठीक है, सकहु न दुखित देखु मोहि काऊ, वे बोले तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, तुमने कभी मुझे ऐसा दुखी नहीं देखा। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो कैसा था वो मृदुल था। ठीक है, ये कोमल स्वभाव था, तुम्हारा स्वभाव तो कोमल था। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया था। मम हित लागी, मेरे हित लगकर, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी त्याग दिया था। सही हूँ विपिन हिम आतप माता, और तुमने जंगल में आकर, विपिन का मतलब होता है जंगल, तो जंगल में आकर ठंड धूप तूफान जितने भी सारी समस्या होती है उन समस्या को तुमने सहन किया। किसके लिए? मेरे लिए। चलिए आगे देखते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो अपने भाई से लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी कहते हैं कि अब वह प्रेम कहाँ गया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, कहाँ हो गया जो प्रेम पहले करते थे वो प्रेम कहाँ गया। उठाऊ न सुनी मम बच बिचकाई, तुम मेरी व्याकुलता की बात सुनकर भी क्यों नहीं जागते। पहले तुम कहने से ही जाग जाते थे, पर अब क्यों नहीं जागते। यदि मैं यह जानता, जो जाना तो बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता कि मैं इस वन में आकर अपने बंधु से अर्थ है भाई से बिछड़ जाऊंगा। पितु वचन माताहु नहीं ओ, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और मैं वन में नहीं आता। अगर मैं जानता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं वन में नहीं आता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सुत वित्त नारी भवन परिवार, श्री राम जी और व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र धन नारी भवन और परिवार बार बार नहीं मिलते। ठीक है ना, सुत वित्त नारी भवन परिवारा होई जाहि जग बारह ही बारह, ये बार बार नहीं मिलते। ठीक है, ये बार बार नहीं मिलते, और अगर इनको संभाल के ना रखा जाए तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परिवार की महत्व बताया है। परिवार जो है क्या उसका महत्व है। अस बेचारे जेहु जागत ताता, मिलहि न जगत सहोदय भाता,
किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। अगर सारे रिश्ते की भी बात की जाए तो सगा भाई जो है वो नहीं मिलता। यह विचार करके ही हे ता तुम जाग जाओ, हे भाई तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर कर लीना। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, जहाँ तक बिनु खग से तात्पर्य है पंख के बिना पक्षी, मणि बिनु फनी, मणि के बिना सांप, ठीक है, सूंड के बिना हाथी, अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, इनके बगैर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, दीनहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिन होई, जो जड़ देव जिहाय मोहि। उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा है, व्यर्थ है। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है। जेऊ अवध कहुन बहुलाई, नारी हेत प्रिय भय गवाई। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा, कहते हैं कि जेबहु अधय कावन हुई लाई, अगर मुझे मेरा भाग्य जीवित रखता है तो मेरा जीवन भी पंख विहीन मणि, पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी व्याकुलता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि तुमने नारी के हित के लिए अपने भाई को भी गवा दिया। अगर यह सोचकर, यह मोह लेकर मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा। बरहु अपजज सत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति जाही। मैं पत्नी को खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती है, पर भाई को हम कैसे सहन करेंगे, भाई के बगैर हम कैसे जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके राम लक्ष्मण की जो मूर्छा लगी है और राम का विलाप जो देख रहे हैं, यह, इसके अगर भाषा की बात की जाए तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, अवधी भाषा में लिखा गया है। और रस की बात की जाए तो करुण रस इसमें इन छंदों में पाया जाता है। अब छंद का अगर देखा जाए तो ये चौपाई छंद का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है और चौपाई छंद में ये लिखा गया है। बीच में एक दोहा भी लिखा गया है और चौपाई लिखा गया है। प्रथम दोहा था, फिर चौपाई है, उसके बाद सोठा मिलेगा आपको। ठीक है, और अलंकार देखे जाए तो अलंकार जो इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार की ही सभी जगह अलग अलग अलंकार है। अनुप्रास अलंकार ही मिलता है देखने के लिए, जैसे जाहि जग, बारह बारह, बंधु बिनु, इनमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब अपलोक, ठीक है, तो लक्ष्मण के होश में न आने पर राम का विलाप करती हुए और कहती है, और विलाप उनका बढ़ जाता है कि, तो कहते हैं अब अपलोक सोकु सुत तोरा, सहिसी निठुर कठोर ओह मोरा। तो कहती है कि मैं कितना नष्टुर हूँ, कितना निष्ठुर हूँ, कितना कठोर हूँ, कितना कैसे हृदय वाला हूँ कि मैंने तुम्हारा शोक, तुम्हें गवा दिया, तुम्हारा शोक जो है सहन किया। ठीक है, तो हे तात, कहते हैं कि हे तात, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। तो कहते हैं कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणों के आधार हो। ये तुम्हारे प्राण से उसके प्राण टिके हुए हैं। ठीक है, सोपहि मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने। उसने सब प्रकार के सुख देने वाले तथा परम हितकारी जानकर ही मुझे सौंपा था। जब रामचंद्र जी बनाते हैं तो उन्होंने अपने पुत्र को सौंपा था, ये सब जानकर कि तुम ही सब कुछ, तुम ही ईश्वर का रूप हो, तुम ही सबको कल्याण करने वाले हो, इस वजह से उन्होंने मुझे सौंपा था। उतहु काहे देहु ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखा बहु भाई। उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों की आंसू बहने लगी थी। जब ऐसा कहा था बह लगी थी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। ठीक है, भक्तों की कृपा करने वाले भगवान हैं। ऐसा कहकर ही उन्होंने क्या किया था, अपने साथ लक्ष्मण जी को भेजा था। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा
चलिए इसमें सोठा दिया गया है एक, उस सोठा को भी देखते हैं कि प्रभु बिलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर आई गयो हनुमान जिमी करुणा मोह वीर रस। तो प्रभु का बिलाप सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गया जो वहाँ पर बैठे हुए थे। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगा कि जैसे करुण रस में वीर रस का समावेश हो गया हो या वीर रस प्रकट हो गया हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्षि राम भटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो हनुमान जी के आगे पर राम की प्रसन्नता देखकर उन्हें गले से लगा देते हैं। जब हनुमान जी आते हैं संजीवनी बूटी लेकर तो राम इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि तुरंत वेद तब की नहीं उफाई उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। परम चतुर और समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया और हनुमान लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वो बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। हृदय लाई भरु भाटि भ्राता हर से सकल भालू कपि भ्राता। इस दृश्य को देखकर हर से सकल भालू कपि भ्राता, कपि और भालू में खुशी की लहर फैल गई और खुशी से सब लोग नाचने लगे। कपि पुनि वेद जहाँ पहुँचाई। कपि से तात्पर्य हनुमान जी वेदराज को तहाँ पहुँचाई, वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से भी उन्हें जे ही विधि तावही ते ही लह काबा, जहाँ से भी उन्हें उठाकर लेकर आए थे वहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। ठीक है, आगे क्या होता है कि तब वृत्तांत दशानन सुने हो। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना, वृत्तांत सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने हो। अति विषाद, बहुत दुखी होकर सिर को धुनने लगे, गुस्सा आने लगे उनको, सिर को धुनने लगी। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण को के पास पहुँचे। विविध जतन करी ताही जनावा। और विभिन्न प्रकार के जतन करके कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया लगा या कुंभकर्ण को जगाने लगे। जागा निशिजर देहु कैसे मानहु कालू देहि धरी बैसे। यह ऐसा लग रहा था कि यमराज का शरीर धारण कर लिया हो, क्योंकि क्या था कि कुंभकर्ण का शरीर जो है इतना विशाल था कि उस यमराज के शरीर जैसा कहा गया है कि यमराज के शरीर जैसा था। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई काहे तब मुख रही सुखाई। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा फिर कि कहो भाई तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, तुम्हारा मुख जो है वो क्यों सूखा हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है। अब आए कहते हैं कथा कहीं सब ते ही अभिमानी। अभिमानी ने रावण ने अभिमान में आकर सारी कथा वृत्तांत से सुनाया उसको, कुंभकर्ण को। जे प्रकार सीता हरियाणी, और सीता का भी सारा वृत्तांत सुनाया। तात कपने हैं सब निश्चर मारे। कहते हैं हे तात, हे भाई, मेरे अपने सारे निश्चर सारे राक्षस जो हैं मारे गए हैं। महा योद्धा सहारे, महान योद्धाओं को भी सहार दिया है, मतलब जिनको जान से मार दिया है। ठीक है, दुर्मुख सुरसिप मनुज आहाटी भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। ये राक्षसों के नाम है कि दुर्मुख है, मारीच है, मनुज, अतिकाय, अकंपन, ये बहुत सारे राक्षसों के नाम बताए। इन राक्षसों को उन्होंने मार दिया है। अपर महोदर आतिक बगीरा परे समर मही सब रणधीरा। अब जो है कुंभकर्ण को सारी वृत्तांत सुनाया और कहा कि अब जो है वो तुम्हारे ऊपर ही है, अब तुम क्या करते हो इस राजकुल को बचाने के लिए, राक्षस कुल को संहार होने से बचाने के लिए। अब जो दोहा दिया गया है आगे दिया गया है तो इस दोहे में सुनी दस्कंदर बचन सब कुंभकर्ण जगदम्बा हरि आनी सब अब सठ चाहत कल्याण। तो सीता जी को जगदम्बा कहते हुए कुंभकर्ण समझाते हैं कि अब तुम सीता का हरण करने के बाद कल्याण की कामना करते हो, क्या क्या होगा। ठीक है, तुमने जगदम्बा को क्यों हरण किया, और जब हरण किया तब हमें क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो ये कहकर ही अपने कल्याण की बात कहते हैं और कहते हैं अब कल्याण कैसे संभव है। ठीक है, तो ये अंतिम पद जो है